नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिनव शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बिजली विभाग में जो फीडर इंचार्ज होता है उसके क्या कर्तव्य और क्या जिम्मेदारियां रहती हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत से कर्मचारी, बहुत से उपभोक्ता ये कंफ्यूज होते हैं कि जो बिजली विभाग में, वितरण निगमों में फीडर इंचार्ज जो काम करते हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फीडर इंचार्ज बाधित विद्युत आपूर्ति की शिकायतों का निवारण करता है, यानी अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो इसकी शिकायतों का निवारण करता है। दूसरा, विद्युत संबंध विच्छेद आदेशों, नवीन कनेक्शन आदेशों, मीटर परिवर्तन आदेशों व जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के आदेशों की निर्धारित समयावधि में पालना कराना भी फीडर इंचार्ज का कर्तव्य होता है। यानी किसी को नए कनेक्शन लेने हैं, मीटर परिवर्तन के जो आदेश हैं, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के आदेश, उनको निर्धारित समय अवधि में पालना कराना फीडर इंचार्ज का कर्तव्य है। तीसरा, 11 केवी फीडर्स की फॉल्ट को दूर कर विद्युत प्रवाह बहाल करना, यानी फीडर्स में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको दूर कर और सप्लाई बहाल करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। मीटर रीडिंग, बिल वितरण एवं संग्रहण का कार्य कराना, यानी मीटर की रीडिंग लेना, बिल डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका भी कार्य फीडर इंचार्ज करवाता है। फीडर वार बाइंडर का संधारण करना, नवीन कनेक्शनों का तखमीना बनाना, जो भी नए कनेक्शन होते हैं उसका तखमीना बनाना, ट्रांसफार्मर के जलने व क्षतिग्रस्त होने की सूचना देना व रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करना, यानी कहीं भी ट्रांसफार्मर जलता है या क्षतिग्रस्त होता है तो उसकी सूचना देना व रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करना उच्च अधिकारियों को। विद्युत आपूर्ति बंद होने, ट्रांसफार्मर फेल होने व एमसीसीबी ट्रिप होने संबंधित समस्याओं के लिए उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर का संधारण करना। कहीं भी लाइट नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर फेल हो रहा है, एमसीसीबी ट्रिप हो रही है, तो उसके लिए एक अलग से उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर का संधारण भी फीडर इंचार्ज करता है। आवश्यकता अनुसार फीडर का शटडाउन लेना व वापस करना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर ये फीडर इंचार्ज सही ढंग से लेता है तो एक्सीडेंट की संभावनाएं, विद्युत दुर्घटनाएं की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं या ना के बराबर होती हैं अगर शटडाउन प्रॉपर और नियम से लिया जाए। निर्धारित आवश्यक रजिस्टरों का संधारण करना, फीडर प्रबंधन समिति की मीटिंग महीने में एक बार फीडर के किसी एक गांव में आयोजित करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि फीडर इंचार्ज को करना चाहिए। फीडर से हटाए गए स्क्रैप सामान को एकत्रित कर कार्यालय स्टोर में जमा करवाना। बहुत से सब डिविजन्स में, उपखंडों में ये देखा गया है कि स्क्रैप पड़े रहते हैं, सामान पड़े रहते हैं, तो फीडर इंचार्ज का ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि वो उनको एकत्रित कर स्टोर में जमा करवाए। फीडर पर विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त सामान का लेखा जोखा रखना, फीडर को दुरुस्त व अच्छी स्थिति में रखना, यदि कोई लूज लाइन हो तो टाइट करना, टेढ़े पोल सीधा करना, यदि किसी प्रकरण में जेईएन की मदद की आवश्यकता हो तो मदद प्राप्त करना। यह बहुत इम्पोर्टेंट काम है फीडर इंचार्ज का कि लाइन अगर कहीं लूज हो तो उसको टाइट करना, टेढ़े पोल को सीधा करना, जिससे कि दुर्घटनाएं की संभावनाएं बहुत कम रहें। उपभोक्ता संतुष्टि के क्रम में यदि किसी प्रकार के सर्वे की आवश्यकता हो तो उसमें सहयोग करना। सतर्कता जांच अधिकारियों के द्वारा की जाने वाली सतर्कता जांच कार्य में सहयोग करना, यानी जो भी अधिकारी विजिलेंस चेकिंग के लिए जाते हैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग करना। उच्च अधिकारियों के द्वारा फीडर पर निरीक्षण दौरे के दौरान
उनके साथ जाना। यानी कोई भी उच्च अधिकारी जब इंस्पेक्शन पर आता है तो फीडर इंचार्ज का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि वो उस निरीक्षण के दौरान उनके साथ जाए और उनको पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करे, जहाँ जहाँ भी कमियाँ हैं उनको दूर करे। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL के विभिन्न अभियानों का प्रचार प्रसार करने के लिए पर्चे बांटना और जारी बिलों का संबंधित उपभोक्ताओं को वितरित करना, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्तव्य है फीडर इंचार्ज का। जैसे कि अभी कोरोना के माहौल में घर घर जाकर जो मीटर रीडिंग और बिलिंग का काम किया जाता था, उसमें उच्च अधिकारियों ने, सरकार ने ये कहा कि आप ऑनलाइन के माध्यम से, उपभोक्ता ऑनलाइन के माध्यम से अपने बिल जमा कराएं, कार्यालयों में कम से कम आएं। तो इन ऑनलाइन माध्यमों का कि कैसे उपभोक्ता ऑनलाइन तरीके से बिजली मित्र ऐप से अपना बिजली बिल जमा करा सकता है, अपनी रीडिंग देख सकता है, ऐसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जो भी ऐसे ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएं चल रही हैं, उनका प्रचार प्रसार करना और उपभोक्ताओं को उनके बारे में बताना, उपभोक्ताओं को अवेयर करना ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में जो कि JVVNL प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ताओं को पता नहीं रहता कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है। तो फीडर इंचार्ज का ये कर्तव्य है, उसकी डायरेक्ट डीलिंग होती है एक तरह से कंज्यूमर से, तो कंज्यूमर को वो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयर कराए। इससे कंज्यूमर को भी आसानी रहती है, साथ ही साथ कर्मचारियों को भी इसमें आसानी रहती है। केबल में खुले बिंदुओं की संख्या, केबल कट्स की संख्या, घरेलू कनेक्शनों में संभावित मीटर बाईपास प्रकरणों की संख्या, बिना MCCB व टूटी वेल्डिंग वाले ट्रांसफार्मर की संख्या, कम ऊंचाई पर लगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बिना अर्थिंग वाले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बंद खराब सिंगल फेज व 3 फेज मीटर्स की संख्या, फेज स्प्लिटिंग करने वाले कृषि कनेक्शनों की संख्या की जानकारी करना, चिन्हित करना व उच्च अधिकारियों को सूचित करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है फीडर इंचार्ज का। बिंदु संख्या 20 यानी जो भी मैंने पढ़ा, इसके अनुसार ज्ञात कमियों को दुरुस्त करने हेतु सहयोग करना। यानी अगर कम ऊंचाई पर लगे हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो उन्हें सही ऊंचाई पर लगाना, अगर कोई बंद खराब सिंगल फेज व 3 फेज मीटर्स हैं तो उनको सही करना। यानी ये जो भी कमियां नज़र आती हैं तो फीडर इंचार्ज उनको दुरुस्त करने में सहयोग प्रदान करे। समय समय पर फीडर पर होने वाले कार्यों में सहयोग करना, फीडर रजिस्टर में दर्ज सूचनाओं को प्रतिदिन टेलीफोन पर कनिष्ठ अभियंताओं यानी JENs को सूचित करना, अन्य कोई सूचना जो कि निगम प्रबंधन द्वारा या उसके उच्च अधिकारियों द्वारा चाही गई हो तो देना, और मासिक सूचनाएं प्रपत्र 2A, 2B एंड 2C में प्रस्तुत करना, विद्युत चोरी रोकने के लिए सूचना देना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है फीडर इंचार्ज का और ये उन्हें ज़रूर करना चाहिए। कहीं भी अगर उन्हें लगता है कि विद्युत चोरी की जा रही है, बिजली की चोरी की जा रही है, तो तुरंत उपभोक्ता को पहले इसके बारे में अवेयर करना, मना करना, और अगर नहीं मानते हैं तो इसके लिए उच्च अधिकारियों को सूचित करना। फीडर का स्पष्ट नक्शा बनाना जिसमें 3 फेज तथा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हों तथा समय समय पर उस नक्शों को अपडेट करना, ये सब फीडर इंचार्ज के कर्तव्य और जिम्मेदारियां थी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित कार्य अगर CLRC दर पर ठेकेदार के स्थान पर फीडर इंचार्ज से करवाए जाते हैं तो फीडर इंचार्ज को सर्कुलर क्रमांक JPD रूल्स 1035 के अनुसार निर्धारित भुगतान किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि CLRC दर पर ठेकेदार के स्थान पर यदि फीडर इंचार्ज से यह काम कराया जाता है तो उसको JPD रूल 1035 जो कि आपको निगम के वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसके अनुसार उनको भुगतान किया जाएगा, जिसमें मीटर परिवर्तन, ट्रांसफार्मर परिवर्तन, बिल की राशि का संग्रहण, बिल वितरण, मीटर रीडिंग, नया कनेक्शन, ये काम आपके फीडर इंचार्ज के रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आज मैंने फीडर इंचार्ज के कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में बताया।
फीडर इंचार्ज JVVNL की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है और बहुत ही जिम्मेदारी की पोस्ट है। तो सभी बिजली विभाग के कर्मचारी, खासकर फीडर इंचार्ज, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर वो इन कामों को सही ढंग से करेंगे तो जाहिर सी बात है विद्युत दुर्घटनाओं की संख्या में बहुत हद तक कमी आएगी और एक पारदर्शिता बनी रहेगी। थैंक यू।